महाराष्ट्र के नासिक में बिजली उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए सीपीआरआई के रीजनल टेस्टिंग लैब का निर्माण किया गया। इससे राज्य की बिजली संरचना को मजबूती के साथ ऊर्जा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नासिक में सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस आधुनिक टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। नासिक में सीपीआरआई के आधुनिक लैब को 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। अब इलेक्ट्रिक उत्पादों के परीक्षण प्रमाणन की स्थानीय स्तर पर ही सुविधा उपलब्ध होगी। यापूर्वी जे काही आपलं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंटचं क्षेत्र आहे, याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मर्स असतील, स्मार्ट मीटर्स असतील, या सगळ्या गोष्टींकरता आपल्याला टेस्टिंग करता भोपाळमध्ये किंवा हैदराबादला पाठवावं लागायचं। त्याचा खर्च, त्याचा लागणारा वेळ, यामुळे याबद्दलची इकोसिस्टम जी आपल्याकडे तयार व्हायला पाहिजे ती इकोसिस्टम तयार होत नव्हती। आज हे केंद्र आल्यामुळे त्याचा आपल्याला फायदा होणार आहे। ती इकोसिस्टम आपल्याकडे निश्चितपणे ती तयार होईल। पिछले 3 सालों में 45,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ महाराष्ट्र ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। 2035 तक ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए निवेश की योजना है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक हर साल बिजली दरों में 2% की कमी लाना है। पिछले 6 महीनों में 7 बड़ी कंपनियों के निवेश के साथ नासिक तेजी से महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बनता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने यवतमाल में किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना की शुरुआत की है। देखिए एक रिपोर्ट। किसानों को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना की शुरुआत की है। इस योजना से यवतमाल जिले में खेती के लिए 12 घंटे मुफ्त बिजली मिलेगी। योजना के तहत 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना पूरी हो चुकी है, जिससे 167 गांवों के 14,000 किसानों को लाभ मिलेगा। 14,000 शेतकऱ्यांना आता दिवसा 12 तास वीज मिळणार आहे, पण डिसेंबर 2026 पर्यंत यवतमाळ जिल्ह्यातल्या 100% शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास मोफत वीज ही देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतलाय। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यवतमाल में 335 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सड़क, आवास, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। आदि कर्मयोगी योजना के तहत 336 गाँव का चयन। इस अभियान से 54,000 आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में बारिश से हुए फसल और पशुधन के नुकसान के लिए फौरन मुआवजे का भी वादा किया। महाराष्ट्र सरकार ने फूड बास्केट के रूप में प्रसिद्ध अमेरिका के राज्य आयोवा से कई अहम समझौते किए हैं। ये पहली बार है जब आधुनिक कृषि तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में महाराष्ट्र और अमेरिकी राज्य के बीच कोई समझौता हुआ है। व्यापार, उद्योग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अमेरिकी राज्य आयोवा के साथ पहला सिस्टर स्टेट समझौता किया है। मुंबई के होटल ताज पैलेस में मुख्यमंत्री फडणवीस और आयोवा की गवर्नर किम रेनॉल्ड्स ने MOU पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते उन्नत कृषि तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान सहयोग, स्वास्थ्य, नवीनीकरण ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत निर्माण जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग के लिए किए गए। अमेरिका आणि भारतामध्ये एक ट्रेड स्टँड ऑफ तयार झाल्यासारखा आपल्याला वाटतो। अशा परिस्थितीमध्ये 2 देशांच्या 2 राज्यांनी एकत्रित येऊन अशा प्रकारे कोलॅबोरेशन करणं एक अतिशय पॉझिटिव्ह स्टेप आहे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने जोर देकर कहा कि ये साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक सहयोग के विजन के अनुरूप है और महाराष्ट्र के विकास के लिए परिवर्तनकारी संभावनाओं के द्वार खोलेगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ वासियों का नाट्यगृह का सपना भी साकार हो रहा है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रोहा को नए थिएटर का तोहफा दिया है। एक रिपोर्ट देखिए।
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को मजबूत करते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रोहा तालुका में डॉक्टर सी.डी. देशमुख नगर सहभागिता भवन का उद्घाटन किया। इस नगर सहभागिता भवन की संकल्पना उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, सांसद सुनील तटकरे, मंत्री अदिति तटकरे और पूर्व विधायक अनिकेत तटकरे ने मिलकर की थी। अजीत पवार ने सालों से इंतजार कर रहे रोहा के निवासियों का सपना साकार किया है। इस नाट्य गृह के उद्घाटन के मौके पर मशहूर अभिनेता सयाजी शिंदे और भारत जाधव भी मौजूद थे। उन्होंने इसे कोंकण क्षेत्र में साहित्यिक और रंगमंचीय गतिविधियों का नया केंद्र बताया। स्वतः सिरिंगच्या नावाने झालेलं आहे। खूप वर्ष हे काम रेंगाळलेलं होतं, मध्ये झालं, परंतु त्याला काही वेगवेगळ्या अडचणी आल्या। त्याच्यामध्ये बिल्डिंगचं स्ट्रक्चरल ऑडिट तटकरे साहेबांनी केल्यानंतर ते पुन्हा त्याच्यामध्ये नवच उभं करणं गरजेचं होतं। नाट्य रसिकांच्या करता एवढं सुंदर सभागृह उभं केलेलं आहे। ये नया थिएटर रंगकर्मियों की कला को निखारने में अहम भूमिका निभाएगा। मुंबई को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। मीरा भाईंदर के प्रवेश द्वार पर स्थित दहिसर टोल नाके को जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा। इसी पर एक रिपोर्ट। मुंबई के दहिसर टोल नाके पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक जैम को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने दहिसर टोल नाके को मीरा भाईंदर से हटाकर 2 किलोमीटर आगे वर्सोवा ब्रिज के पास शिफ्ट करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के साथ हुई बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। दहिसर टोल नाका शिफ्ट होने से लोगों को भारी ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी। अभी काशीमीरा से दहिसर तक रोजाना जैम लगता है। शिफ्ट होने से लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। लोकांना दिलासा देण्यासाठी काही शॉर्ट टर्म आणि मिड टर्म लॉन्ग टर्म निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे। पोलीस आयुक्त होते, त्यामुळे तत्काळ MSRDC आणि पोलीस डिपार्टमेंट आणि टोल ऑपरेटर यांची बैठक झालेली आहे आणि तात्काळ त्याला जे काही सोल्युशन काढायचं आहे ते देखील त्यामध्ये काढण्यात आलं आणि त्याचा फायदा उद्यापासून लोकांना दिसेल। दहिसर टोल नाके को दीपावली से पहले शिफ्ट करने की योजना है। इससे मीरा भाईंदर और मुंबई के बीच यात्रा और सुलभ हो जाएगी। तो ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश नेक्स्ट महाराष्ट्र। आप